नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस आग उगलती हुई खबर में। आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीतिक, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। फिलहाल आपकी मर्जी। नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी और पहली खबर पर। राहुल गांधी ने संसद में मोदी की बोलती बंद कर दी। जो अग्निवीर के जवान आतंकी हमले में शहीद हुए, उनको मोदी जी शहीद नहीं कहते और ना उनको शहीद का दर्जा देते हैं। एक बार इसको सुने, फिर उस पर विस्तार से बात करते हैं। मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कंपनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। आम जवान को पेंशन मिलेगी, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जाता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो। एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त? दोस्तों, आपने सुना, जो हमारे देश अग्निवीर जवान शहीद हुए, उनको हमारे देश की सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती और ना ही मोदी जी उनके परिवार को पेंशन देते। आप ही बताओ, जो शहीद देश के लिए अपनी जान गंवा देता है, उसको मरने के बाद शहीद का दर्जा नहीं देते। मिलता उनको वह सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। लेकिन जब कोई उस चोर सरकार का नेता मर जाता है तो उसके लिए 3 से 4 दिन स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। वाह री दोगली सरकार। चलो नजर डालते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को नौकरी का वादा दिया और कहा, अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तो हमारी सरकार हर घर के लिए एक सरकारी नौकरी देगी। और सरकार बनेगी, उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। दोस्तों, जो तेजस्वी यादव जी ने वादा किया वह इसको जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो वादे किए वह सभी पूरे किए हैं। बढ़ते हैं तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। नरेंद्र मोदी के जंगल राज वाले भाषण पर खेसारी लाल ने उठाई आवाज। खेसारी लाल ने कहा, नरेंद्र मोदी जी जब बिहार के अंदर जंगल राज की बातें कहते हैं तो मुझे दुख होता है। प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख। प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नजर में एक इतने बड़े औहदा पे होने के बाद आपने बिहार के लोगों को ऐसे, क्योंकि पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर, कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको? आपने दिया क्या है बिहार को? सिर्फ बदनामी किया है आपने, जंगल राज बोल के, और हमें सिर्फ डराते रहे, पूरी दुनिया को डराते रहे बिहार के नाम से। दोस्तों, आपने सुना, मोदी जी और उनके नेताओं ने बिहार को बदनाम कर रखा है जंगल राज के नाम पर। तभी तो कोई भी कंपनी वहां पर नई कंपनी बनाने का काम नहीं करती। बीजेपी सरकार ने सभी को बिहार की गलत तस्वीर दिखाकर डरा रखा है और बिहार को पूरी दुनिया के सामने बेकार इलाका बना रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। सिद्धू जी ने आज संसद में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ऊपर आवाज उठाई और कहा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में बीजेपी का हाथ था। उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या? 28 साल के नौजवान को 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? 28 साल का नौजवान जिसकी माँ के एक बेटा था। देखो दोस्तों, मैं ये साफ नहीं कह रहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या बीजेपी के किसी नेता ने कराई, लेकिन दोस्तों, जिसने आत्महत्या की वो लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठकर सिद्धू के परिवार को धमकी पर धमकी दे रहा है।
लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही।